हेलो। आज हम संविदा की परिभाषा और उसके प्रकार की चर्चा करेंगे। संविदा की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके आवश्यक तत्व और वैध संविदा का प्रभाव। इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में संविदा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं और उसके प्रकार क्या हैं, यानी डिफिनेशन, मीनिंग, essential element and classification of content। दूसरे लेक्चर में हम वैध संविदा के आवश्यक तत्व का डीप इंटरप्रिटेशन करेंगे और संविदा एवं एग्रीमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम संविदा की परिभाषा को देखें, इसको हम 2 रूप में देख सकते हैं। पहला, ज्यूरिस्ट ने इनके बारे में क्या कहा और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में इसे कैसे परिभाषित किया गया। अगर हम ज्यूरिस्ट की बात करें तो संविदा एक सिविल बाध्यता है और इसी प्रकार का विचार यंसन महोदय ने, पोलक महोदय ने, हॉलैंड महोदय ने विचार व्यक्त किया है। यंसन महोदय के अनुसार अगर आप देखें तो संविदा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा परिवर्तनीय ऐसा करार है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर कार्य को करने या करने से अलग रहने के अधिकार अर्जित होते हैं। A contract is an agreement enforceable by law made between 2 or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of other or others। ये बात एंसन साहब ने कही और यही बात सर फ्रेडरिक पोलक ने भी इसी प्रकार से कहा कि प्रत्येक करार और वचन जो विधितः परिवर्तनीय है वो संविदा है। अगर आप हॉलैंड साहब की बात करें, हॉलैंड साहब ने कहा कि संविदा करार की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनमें से एक या एक से अधिक के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों को उपलब्ध कराते हैं। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट entered into by several by which right in personam are made available against one or more of them। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संविदा एक सिविल बाध्यता है, अर्थात इसमें पक्षकार अपने अपने वचनों का पालन करने के लिए विधितः आबद्ध होते हैं। अब अगर आप सेक्शन 2H की बात करें, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक करार जो विधितः परिवर्तनीय है वो संविदा है। अब कोई करार विधितः परिवर्तनीय कब होगा इसकी चर्चा सेक्शन 10 में की गई है, जिसमें 5 मूलभूत आवश्यक तत्व बताए गए हैं कि सक्षम पक्षकार होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, एक फ्री कंसेंट होना चाहिए, 2 लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी विधिपूर्ण प्रतिफल एवं विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, और विधिता उन्हें या अभिव्यक्तता उन्हें शून्य घोषित ना किया गया। ये 5 आवश्यक तत्व हैं। अगर ये शर्तें कंप्लीट हो रही हैं तो ऐसी प्रत्येक संविदा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगी, ऐसी प्रत्येक करार वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा और उसे संविदा का स्वरूप मिल जाएगा। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें कि संविदा का वर्गीकरण क्या है, तो इसमें मुख्यतः 14 प्रकार की संविदाएं उपबंधित हैं।
इसको बहुत स्पष्टता अभी मैं बताऊंगा, फिर इसका एक कोड बता देंगे जिससे केवल एक लाइन में पूरी की पूरी संविदा का जो क्लासिफिकेशन वो आपको याद हो जाएगा। तो पहले आप इसको उसी कड़ी में देखें। नंबर 1, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी अपरिवर्तनीय संविदा। यूनिलिटरल संविदाएं, यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक पक्षीय संविदा, या बाइलिटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी द्विपक्षीय संविदा। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, परिलक्षित संविदा। कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो यानी जो प्रारंभ से ही शून्य होती हैं ऐसी संविदाएं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अभिव्यक्त संविदा। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित संविदा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, निष्पाद्य संविदा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कल्प संविदा या अर्ध संविदा। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकरणीय संविदा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, विवक्षित संविदा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध संविदा। और लास्ट में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये बाजीयुक्त संविदा। जैसा कि मैंने कहा था कि ये 14 प्रकार की संविदाएं हैं। अभी हम इसकी एक एक संविदा का आपका उल्लेख भी करेंगे, लेकिन इसको याद करने का ट्रिक देखिए कैसे है। अगर आप इन सारे संविदाओं को देखें और अल्फाबेट में लिखें यू, सी और ई। अल्फाबेट, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू सी ई, स्पेस दीजिए, क्यू, फिर हिंदी में लिखिए अपना, फिर वी आई डब्ल्यू, व्यू, और फिर हिंदी में लिख दीजिए बता रहे हो। एक कोड बन गया। और इसका प्रोनाउंस करेंगे, इसको ग्रामेटिकल मत देखिएगा, इसका प्रोनाउंस आप करेंगे यू सी ई माने उसे, क्यू, क्यू अपना, व्यू बता रहे हो। पूरा कोड क्या हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को याद करने का तरीका क्या हो गया? उसे, क्यों, अपना, व्यू बता रहे हो। उसे यूसीई, यू, यू में देखिए दो बातें निकल के आई, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलेटरल और बाइलिटरल कॉन्ट्रैक्ट, यू हो गया। सी, अब यू के ऊपर दो लिख दीजिए क्योंकि यू अल्फाबेट से दो संविधाएं निकल के आ रही हैं। सी अल्फाबेट से देखिए तीन संविधाएं हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सी हो गया। ई में देखिए फिर तीन अल्फाबेट हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यूसीई यानी यू में दो, सी में तीन और ई में तीन। उसे, इसमें एक तरीके से इस शब्द से आपको 8 संविधाएं प्राप्त होगी, 8 प्रकार की। फिर क्यू, क्यू मीन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हो गया। फिर अपना, वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका कोई मतलब नहीं। व्यू, भी का क्या हो गया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दो हो गया तो वी के ऊपर 2 लगा दीजिए। आई, इसमें भी 2 है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी 2 हो गया। इसके बाद डब्ल्यू, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 1 हो गया। अब आप देखिए 2 2 4 1 5 इधर, क्यू से 6 और 8 इधर, 14 प्रकार की संविधाएं हो गई। और याद करने के लिए क्या हो गया? इस, उसे, क्यों, अपना, व्यू बता रहे हो। बता रहे हो कोई मतलब नहीं, हिंदी में लिख दीजिए। इस प्रकार से आप एक ही लाइन में पूरा क्लासिफिकेशन आप याद कर सकते हैं। अब इसको बाय एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे जैसे अपरिवर्तनीय संविदाएं यानी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप समझिए। जैसे जब किसी संविदा को तकनीकी त्रुटियों के कारण कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसके कारण परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, तथा पक्षकार इस आधार पर वाद भी दायर नहीं कर सकते, तो उसे अपरिवर्तनीय संविदा कहते हैं। जैसे
दस्तावेज पर उचित मूल्य का टिकट न लगाना अथवा पर सीमा विधि के अंतर्गत प्रोविजन वो वर्जित हो जाना। यानी भारत में ऐसी संविदाओं को शून्य संविदा की श्रेणी में रखा गया, जबकि इंग्लिश लॉ में ऐसी संविदाओं को अनइन्फोर्सेबल यानी अपरिवर्तनीय संविदा के रूप में रखा गया। अगली बात आती है यूनिलेटरल यानी एक पक्षीय संविदा। इसमें एक पक्षकार अपने दायित्वों का पालन कर लिया होता है, किंतु दूसरे पक्षकार को अपने वचनों का पालन करना शेष रहता है। जैसे वचन पत्र का लेखक या जैसे विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण। इसमें एक पार्टी के द्वारा अपने वचन का पालन कर दिया गया होता है, जबकि दूसरे पक्षकार को अपने वचन का पालन करना शेष रहता है। इसे एक पक्षीय संविदा कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, जैसे का एक कुली है, वह खा का सामान स्टेशन से उठा करके लाके गाड़ी में रख देता है। यानी एक व्यक्ति ने अपनी संविदा का पालन कर दिया है, अब दूसरे व्यक्ति का जिसका सामान गाड़ी पे लाके उसने रखा है, उसे उसका भुगतान करना शेष। अगर भुगतान अभी तक नहीं किया है, इसे एक पक्षीय संविदा कहा जाएगा, क्योंकि अभी उसने भुगतान नहीं किया है, यानी अपने वचन का पालन नहीं किया है। इसी प्रकार से द्विपक्षीय संविदा की बात आई, जहां पक्षकारों को अपने अपने वचनों का पालन करना शेष है, यानी दोनों ने ही अपने वचनों का पालन नहीं किया है, वहां द्विपक्षीय संविदा कहलाती है। इसके दूसरे शब्दों में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी निष्पाद्य संविदा की प्रकृति भी है। इसको उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे खा को 1,00,000 रुपए में अपनी कार 15 दिन के बाद विक्रय करने के लिए सहमत होता है और खा वचन देता है कि वह कार का मूल्य का को कार के डिलीवरी के समय प्रदान कर देगा। अब आप देखिए, यहाँ पे दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने वचनों का पालन नहीं किया, किंतु विक्रय के करार के लिए सहमति बन गई। एक कार बेचने के लिए सहमत हो गया, दूसरा कार का मूल्य उस दिन जिस दिन वो कार को रिसीव करेगा देने के लिए सहमत हो गया। लेकिन ना तो अभी तक उसने कार डिलीवर की है और ना ही इसने अभी तक कार का मूल्य डिलीवर किया है। इसलिए दोनों ही पक्षकार अपने अपने वचन को भी पालन करने के लिए बाध्य हैं और दोनों ने अभी पालन नहीं किया है। इन्हें द्विपक्षीय संविदा। एक बात आई कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसी पक्षकार की ओर से कोई पक्षकार यानी संविदा करने का आशय नहीं रखता है, किंतु विधि द्वारा संविदा उन पर अधिरोपित कर दी जाती है और पक्षकार उस संविदा के दायित्व के अधीन हो जाते हैं। जैसे खोई हुई वस्तु को पाने वाले का दायित्व क्या दायित्व है कि वो वास्तविक स्वामी को आप पता करके उसको सामान वापस लौटा ले, जिसका प्रोविजन संविदा अधिनियम की धारा 71 में भी है कि पड़ा हुआ माल पाने वाले का क्या दायित्व है। वहां लिखा है उपनिहिति का दायित्व है। इसी प्रकार जहां कुछ पुस्तकें भूल से किसी व्यक्ति के पास चली गई हैं, तो उसका दायित्व है कि या तो वह उस किताब का मूल्य का भुगतान कर दे अथवा वह उस किताब उसे वापस कर दे। इस प्रकार से ऐसी संविदाओं को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में रखा गया है। अब निष्पादित संविदा माने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। इस संविदा में पक्षकारों को अपने अपने वचनों का पालन पूर्णतया कर दिया गया होता है, यानी किसी भी पक्षकार को अपने वचन का पालन करना शेष नहीं रह जाता है। जैसे विक्रय की संविदा, कौन सी संविदा, जिसमें नगद भुगतान कर दिया गया हो और उस भुगतान के बदले में वस्तु को प्राप्त कर लिया गया हो, यानी वस्तु देने वाले ने वस्तु दे दी और वस्तु का मूल्य देने वाले ने उसका मूल्य दे दिया। दोनों पक्षकारों ने अपने अपने वचनों का पालन कर दिया है, इसलिए ऐसी संविदाएं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आती है। ठीक ना। इसी प्रकार से निष्पाद्य संविदा एग्जीक्यूटरी, इसमें क्या होता है कि जहां पक्षकार को अपने वचन का पालन करना शेष रहता है और जिनका पालन भविष्य में किया जाना है, उन्हें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी निष्पाद्य संविदा की श्रेणी में रखा गया है। जैसे का खा को एक तस्वीर 1,000 रुपए में पेंट करने पे सहमत होता है। यह निष्पाद्य संविदा है क्योंकि इसमें दोनों पक्षकारों ने अपने अपने वचनों का पालन अभी
नहीं किया है। इसी प्रकार से एक है अभिव्यक्ति संविदा। क्या है? अभिव्यक्ति संविदा। यदि संविदा के पक्षकारों के मध्य संविदा लिखित अथवा मौखिक रूप से होती है, उसे अभिव्यक्ति संविदा कहते हैं। जैसे सेक्शन 9 में कही गई है कि प्रपोजल मस्ट बी क्रिएट टू एक्सप्रेस आर इम्प्लाई, यानी अभिव्यक्ति संविदा या विवक्षित संविदाएं। तो सेक्शन 9 में इसका उल्लेख है। अगर संविदा लिखित या मौखिक रूप में की गई है तो अभिव्यक्त संविदा है। और इसी प्रकार से अगर कोई संविदा पक्षकारों के आचरण या संव्यवहार से की गई है तो उसे हम विवक्षित संविदा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे विवक्षित संविदा कैसे? जैसे कोई व्यक्ति सिटी बस से यात्रा करे, उसमें बैठ जाए, तो बैठ गया, उसने यात्रा शुरू कर दी और जब यात्रा खत्म हुई तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस यात्रा व्यय को भुगतान कर दे, किराया पेमेंट कर दे। संविदा कल्प, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति एक लीडिंग केस है, मोसेज वर्सेस मैकफरसन लाल। इसमें लॉर्ड स्टोवेल साहब, लॉर्ड मैन्सफील्ड साहब ने इसमें संविदा कल्प के बारे में बताया है। इसका अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैन्सफील्ड एक ऐसी संविदा जो संविदा तो नहीं किंतु संविदा के जैसे है, वो क्या है? संविदा कल्प की श्रेणी में है। संविदा जैसे का क्या यहाँ क्या मतलब है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस संविदा को आचरण के द्वारा स्वीकार करता है तो ऐसी संविदाएं संविदा कल्प की श्रेणी में आएंगी, जिनका प्रोविजन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 से लेके 72 के बीच में, 68 से 72 के बीच में उल्लंघित है। सामान्य संविदा और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कल्प संविदा का जो बेसिक डिफरेंस है क्या कि सामान्य संविदा में पक्षकार व्यक्तिगत रूप से और सांपत्तिक रूप से दोनों ही परिस्थितियों में दायित्व के अधीन होंगे, जबकि कल्प संविदा यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो पक्षकार है वो केवल सांपत्तिक हित तक दायित्व के अधीन होगा, व्यक्तिगत दायित्व के अधीन नहीं होगा। समाश्रित संविदा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इससे संबंधित प्रोविजन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 से 36 के बीच में उल्लंघित। एक ऐसी संविदा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 जिसमें इसको डिफाइन किया गया है, एक ऐसी संविदा जो उस संविदा के संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर या ना घटित होने पर कुछ करने की या कुछ ना करने की संविदा है, वो समाश्रित संविदा कहलाती है। समाश्रित संविदा कब इन्फोर्स होगी, कब इन्फोर्स नहीं होगी, इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 32, 33, 34, 35 एंड 36 में उल्लंघित। अगर आप इसका शब्दों में इंटरप्रिटेशन करें तो 32 से 36 पढ़ने की जरूरत नहीं, 31 में ही सारी बातें निहित हैं। अगर आप ध्यान से देखें, एक ऐसी संविदा जो किसी संपार्श्विक घटना के घटित होने या ना घटित होने पर, यानी घटित होना पॉजिटिव इवेंट, ना घटित होना नेगेटिव इवेंट पर कुछ करने या ना करने की संविदा है, वो समाश्रित संविदा है। अब इसी का आगे देखिए, जो घटना के घटित होने पर कोई संविदा कब इन्फोर्सेबल होगी, सेक्शन 32 कहती है, यानी पॉजिटिव इवेंट। किसी घटना के ना घटित होने पर कुछ करने या ना करने की संविदा है, तो कब संविदा इन्फोर्सेबल होगी, उसके संदर्भ में सेक्शन 33 कहती है, यानी इसको कोड रूप में लिख सकते हैं, नेगेटिव इवेंट। पॉजिटिव इवेंट को 32 कवर कर रही है, नेगेटिव इवेंट को 33 कवर कर रही है। इसके बाद आती है 34। अगर 34 को आप देखें, इसमें फ्यूचर ह्यूमन कंडक्ट की बात कही गई है। फ्यूचर ह्यूमन कंडक्ट की बात कही गई है। अगर कोई संविदा किसी व्यक्ति के आचरण पर आधारित है तो वो कब इन्फोर्स होगी, उसके संदर्भ में 34 है। स्पेसिफिक टाइम, अगर किसी कोई संविदा जो समाश्रित संविदा है किसी विशिष्ट समय को आधार मानते हुए की गई है, वो 35 में नियम है। और इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना पर आधारित संविदाएं शून्य होंगी,
ये 36 है। जैसे दो समानांतर रेखाएं आपस में मिलेंगी तो हम आपको 1000 रुपये देंगे, तो ये ऐसी संविदाएं 36 के अंतर्गत शून्य होगी, क्योंकि दो समानांतर रेखाएं सामान्यतः नहीं मिलेंगी। याद करने का ट्रिक, 31 में डिफिनेशन है समाश्रित संविदा की, 32 में पॉजिटिव इवेंट, 33 में निगेटिव इवेंट, 34 में फ्यूचर ह्यूमन कंडक्ट, 35 में स्पेसिफिक टाइम और 36 में इम्पॉसिबल इवेंट की बात की गई है। इसी प्रकार से अवैध संविदाएं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जब अवैध संविदा की बात आती है या विधि विरुद्ध संविदाएं, इसका प्रोविजन सेक्शन 23 में है। कौन सी संविदाएं विधि विरुद्ध होती हैं? विधि के विरुद्ध हो, विधि के उपबंध को विफल करने वाली संविदा, कपटपूर्ण हो, जिसका उद्देश्य कपटपूर्ण हो, या किसी के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली हो, या अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध हो, ऐसी संविदाएं इलीगल संविदाएं होती हैं। और 23 का पैरा 3 कहती है कि इलीगल संविदाएं शून्य होती हैं, यानी ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर वाइड कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल वाइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ऑलवेज इलीगल। इस तरीके से ये है। अच्छा, याद करने के लिए आप चाहे तो इसको भी एक शब्द में याद कर सकते हैं, जैसे विकास आ। आप क्या लिखें? विकास आ, अल्फाबेट में आए। विकास यानी विधि विरुद्ध, विधि के उपबंध को विफल करने वाली। का यानी कपटपूर्ण संविदा। सा यानी शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली संविदा। आ अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध संविदाएं। अगर आप उसमें भूलते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। अपने आप से पूछिए कौन सी संविधाएं अनलॉफुल हैं? विकास आ। पांचों कंटेंट आ गए। विधि विरुद्ध संविदा, विधि के विरुद्ध संविदा। बी कपटपूर्ण संविदाएं। का सा शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली संविदा। आ अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध संविदाएं। फिर बात आती शून्यकरणीय संविदा। शून्यकरणीय संविदा से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 2I में है। ऐसी संविदाएं जो किसी एक पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होती हैं, वो शून्य कराई जा सकती हैं, वो शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 19, सेक्शन 19A, सेक्शन 53 और सेक्शन 55 में उपबंधित है। यानी शून्यकरणीय संविदा को समझने के लिए हमें सेक्शन 2I, सेक्शन 19, सेक्शन 19A, 53 और 55 पे जाना पड़ेगा। जैसे 19 क्या कहती है कि एक ऐसी संविदा जो परपीड़न, कपट, असम्यक असर, कपट या मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पे है, तो वो शून्यकरणीय होगी अंडर सेक्शन 19। 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस को कवर करती है, यानी एक ऐसी संविदा जो अनड्यू इन्फ्लुएंस पर आधारित हो, यानी उसकी सम्मत असम्यक असर द्वारा प्राप्त करके ली गई हो, तो वो संविदा शून्यकरणीय होगी। 19A और 53, 55 में भी शून्यकरणीय संविदा का उल्लेख है। इसी प्रकार से जैसे का खा को धमकी देता है, यदि वह अपना मकान किराए पर नहीं देगा तो उसे जान से मार देगा। खा सहमत हो जाता है। अब यहाँ जान से मार देने की धमकी देना वो परपीड़न की श्रेणी में आ गया, इसलिए ऐसी संविदाएं तो जो है शून्यकरणीय हो जाएंगी। अंत में शून्य संविदा। शून्य संविदा कहाँ है? इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 2J में है, जहाँ पे कहती है एक संविदा उस समय शून्य हो जाती है जब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। अगर अन्य धाराओं में पूरे कॉन्ट्रैक्ट में देखें कि कहाँ कहाँ शून्य संविदा या शून्य करार से संबंधित प्रोविजन है, तो सेक्शन 2J पहला कंसेप्ट निकला। सेक्शन 2J ऐसी संविदा जब विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती तो शून्य हो जाती है। अब कौन सी संविधाएं विधि द्वारा परिवर्तनीय होंगी? उसके लिए धारा 10 पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है। अगर उन शर्तों का उल्लंघन हो गया तो संविदा शून्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 20 में, जहां दोनों पक्षकार भूल की स्थिति में हो, संविदा शून्य हो जाएगी। 23 जहां इलीगल करार हो, उद्देश्य इलीगल हो, संविदा शून्य हो जाएगी। 24 जहां पार्टली लीगल और पार्टली इलीगल हो किंतु उसको सेपरेट ना किया जा सके, संविदा शून्य हो जाएगी। जहां प्रतिफल के अभाव में कोई संविदा की गई है,
यानी एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ए वाइड। 26 विवाह के अवरोधक करार शून्य है। 27 विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। 28 गलत हो गया। 26 में विवाह के अवरोधक करार शून्य है। 27 में व्यापार के अवरोधक करार शून्य है। 28 में लीगल प्रोसीडिंग यानी विधिक कार्यवाही के अवरोधक करार शून्य है। 29 में अनिश्चितता का करार शून्य है। और 30 वेदरिंग करार यानी वादी का करार शून्य है। 36 इम्पॉसिबल इवेंट पे आधारित करार शून्य है। और 56 असंभव कार्य करने का करार शून्य है। जैसे कोई कह दे 2 मिनट में आप दिल्ली चले जाओ तो हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे, ऐसा करार शून्य है। इस तरीके से ये शून्य संविदा हो गई। अब वैध संविदा, वैध संविदा सेक्शन 2H में है, एन एग्रीमेंट विच इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एक संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वो संविदा है। एक करार जो विधि द्वारा परिवर्तन, एन एग्रीमेंट एक करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वो संविदा है। कौन से करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है, इसका प्रोविजन सेक्शन 10 में लिखा गया है। जैसा कभी मैंने पहले भी बताया कि कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और विधि द्वारा उसे शून्य घोषित ना किया गया। तो ऐसी संविदाएं वैध होती हैं। इस तरीके से इस पहले लेक्चर में हमने आपको संविदा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और इसका वर्गीकरण क्या है ये बता दिया। आपको अगले लेक्चर में वैध संविदा के आवश्यक तत्व का मैं डीप इंटरप्रिटेशन करूंगा और संविदा और करार में क्या अंतर है उसको मैं स्पष्ट करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा, किसी प्रकार के सुधार की अगर आप आवश्यकता समझेंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको मिलती है। धन्यवाद।